स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लाए हैं बॉलीवुड के बादशाह की लेटेस्ट रिलीज्ड फिल्म जवान की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट होता है इंडिया के बॉर्डर के बाहर से, जब एक छोटे बच्चे की नजर एक आसमान से गिरी हुई बॉडी पर जाती है। वो उसको अपने गांव में ले जाता है। उसकी बॉडी पर काफी चोट लगी होती है, इसीलिए पूरी बॉडी पत्तियों से भरी होती है। एकदम से उस गांव में पुलिस वाले आ जाते हैं और गांव में भागम भाग शुरू हो जाती है। वो पुलिस वाले उनको बेरहमी से मारने लगते हैं। गांव वाले एक भगवान की पूजा करते हैं और उनसे दुआ मांगते हैं कि वो किसी सूरमा को उनकी रक्षा करने के लिए भेज दे। तब एंट्री होती है पत्तियों से लदे सुपरस्टार SRK यानी शाहरुख खान की। वो सब पुलिस वालों को मार देता है और उस गांव में भगवान के रूप में आता है। उसको अपनी पहचान का कुछ याद नहीं होता। फिर वो छोटा बच्चा आकर शाहरुख से वादा करता है कि वो बड़ा होकर उसकी असलियत का पता जरूर लगाएगा। फिल्म 30 साल आगे बढ़ती है और एक मेट्रो में कुछ लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। एकदम से वो लड़कियां अपनी बंदूकें निकाल लेती हैं और सब पैसेंजर्स डर जाते हैं। स्टाइल में एक और नए अवतार में एंट्री लेते हैं किंग खान और कहते हैं कि उन्होंने मेट्रो को हाईजैक कर लिया है और अगर 600 पैसेंजर्स की जान बचानी है तो उनकी कही बात सुननी पड़ेगी। तब एंट्री होती है एक नेगोशिएटर जिसका नाम नर्मदा है। शाहरुख कहते हैं कि उनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी है, वरना वो हर 5 मिनट में एक पैसेंजर को मार देगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर को SRK से बात करनी पड़ती है और SRK कहते हैं कि आपके अंडर 10,000 से ज्यादा किसानों की जान गई है। वो कहते हैं कि किसानों के लिए लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से 40,000 करोड़ मांगता है और कहता है कि वो अपने बिजनेसमैन दोस्त की मदद ले ले, जिसको उसने पहले से बहुत अनफेयर प्रिविलेज दी है। अब इंट्रोडक्शन होता है काली गायकवाड़ का, जो खुद में एक सावेज विलेन लग रहा है। ये आदमी 2 गोलियां रखता है, एक नीली और एक लाल। नीली गोली काली तब खाता है जबकि उसको गुस्सा बहुत आ रहा होता है और लाल वाली वो उसको देता है जिस पर उससे गुस्सा आ रहा होता है। अब काली की बेटी आलिया भी उसी ट्रेन में होती है, इसीलिए काली पैसे ट्रांसफर कर देता है। आलिया चीफ यानी SRK को चोर बुलाती है। SRK कहता है कि अपने बाप को एक नाम बता देना, विक्रम राठौर। उन हाईजैकर लड़कियों में से एक की बैक स्टोरी हमें पता चलती है, जिसका नाम कल्की था। उसके एग्जाम के दिन कुछ बैंक ऑफिशियल्स कल्की के पिता को इंसल्ट कर देते हैं। वो उसकी लुंगी उतार देते हैं। कल्की के पिता उसको स्कूल छोड़कर आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि किसान की मौत पर उसके परिवार को पैसे मिलते हैं। उसी रात ऑफिशियल्स आकर कल्की की मां का मंगलसूत्र भी ब्यास के नाम पर ले जाते हैं। कल्की को बहुत गुस्सा आता है और वो उस ऑफिशियल को फावड़े से मार देती है। नर्मदा अपने सोल्जर्स के साथ उन हाईजैकर्स को खत्म करने जाती है, पर बहुत चतुराई से चीफ और उसकी टीम ने सबको मास्क पहनाकर वहां से भगा दिया था और खुद भी भाग गए थे। कमांडोज ने गोली चलाई, पर उन्हें पता चला कि वो बस मैनिक्विन्स पर गोली चला रहे हैं। पैसे को इंडिया के 7 लाख किसानों में बांट दिया जाता है। चीफ को अपना मास्क हटाते हुए देखा जाता है और वो काफी जवान होता है। काली को उसकी बेटी विक्रम का नाम बताती है, जिसको सुनकर वो टेंशन में आ जाता है। चीफ एक महिला थाने का इंस्पेक्टर होता है। चीफ एक छोटी लड़की से मिलता है जो अपने लिए पिता ढूंढ रही होती है। उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि नर्मदा होती है। चीफ और नर्मदा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नर्मदा एक लड़के को प्यार करती थी, पर जब नर्मदा प्रेग्नेंट होती है तो वो उसको छोड़कर चला जाता है। खैर, अगले सीन में हेल्थ मिनिस्टर स्पीच दे रहा होता है कि कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारी अच्छी फैसिलिटीज हैं और उसको कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही लेकर जाया जाए। सडनली एक वुमेन स्नाइपर उसको कंधे पर गोली मार देती है। वहां 2 एम्बुलेंस पहुंच जाती है। एक एम्बुलेंस में चीफ उसको किडनैप करके
पास के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहां एक डॉक्टर को इलाज करने को बोलता है, पर डॉक्टर मना कर देता है क्योंकि वहां फैसिलिटीज की कमी होती है। चीफ की फिर नर्मदा से बात होती है और वो कहता है कि उसको हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज चाहिए, वरना हेल्थ मिनिस्टर को मार दिया जाएगा। चीफ के जॉर्ज नाम के आदमी से बात करने को बोलता है। इसकी बैक स्टोरी है कि सालों पहले एक जहरीली गैस लीक के कारण बहुत बच्चों की जान को खतरा होता है। एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो जाते हैं और ईरम नाम की एक डॉक्टर के जॉर्ज के उस हॉस्पिटल की डीन होती है, उससे वो हेल्प मांगती है। के जॉर्ज एक लालची आदमी होता है और हेल्प करने से मना कर देता है। वो सारे बच्चे मर जाते हैं और अगले दिन ईरम फंस जाती है और उस पर इल्जाम लगता है कि कैसे उसने ड्रग्स लेकर बच्चों का ट्रीटमेंट किया जिससे कि वो मर गए। ये सच्चाई टीवी से बाहर न जाए, इसके लिए के जॉर्ज सारे हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज अरेंज करा देता है और एक बार फिर चीफ की जीत होती है। नर्मदा अपनी आर्मी लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और बहुत बड़ी लड़ाई होती है जिसमें नर्मदा के हाथ चीफ के मास्क का एक टुकड़ा लग जाता है। डीएनए टेस्ट के बाद पता चलता है कि वो एक विग है, फिर भी स्पेशलिस्ट को उसका स्केच बनाने के लिए बुलाया जाता है। अगले दिन नर्मदा और चीफ यानी कि आजाद की शादी होती है। चीफ सोचता है कि शादी की रात को नर्मदा को सच्चाई बता देगा, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। नर्मदा को चीफ की सच्चाई का पता चल जाता है और वो उस पर बंदूक तान देती है। एकदम से वहां काली गायकवाड़ का आदमी पहुंच जाता है और उन दोनों को किडनैप करके बहुत मारता है। काली के भाई को लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। उन दोनों की बहुत कुटाई होती है। ऐसा लग रहा होता है कि दोनों मारे जाएंगे। फिर आता है मूवी में ट्विस्ट, जब एंट्री होती है विक्रम राठौर की, जो कि कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान है। विक्रम अपने बेटे आजाद को बचाने के लिए वहां जाता है। नर्मदा पुलिस को बता देती है कि इस सब में विक्रम और आजाद का हाथ है और उनकी 6 लड़कियों की टीम जेल में है। नर्मदा और ईरानी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। नर्मदा रिकॉर्डर ऑन करके जेल में जाती है और उन लड़कियों को आजाद के खिलाफ भड़काने लगती है, मगर लक्ष्मी नाम की एक लड़की कहती है कि ये झूठ है। अब हमें विक्रम राठौर की पीछे की कहानी दिखाई जाती है। विक्रम एक कमांडो था जो टेररिस्ट ग्रुप से लड़ते थे। एक बार टेररिस्ट स्क्वाड के साथ फाइट में उनके ग्रुप की गन चलना बंद हो गई थी, जिससे काफी जवान मर गए थे। विक्रम और उसकी टीम किसी तरह टेररिस्ट को मार देते हैं। मेडल लेते हुए विक्रम कहता है कि ये मेडल उन्हें काफी भारी महसूस हो रहा है क्योंकि उनके काफी साथी मारे गए हैं। इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि नई गन एकदम बेकार है। असल में ये गन काली गायकवाड़ ने सप्लाई करी होती है और फिर जज के सामने इन दोनों का आमना सामना होता है। काली कहता है कि ये गन एकदम ठीक है पर जवानों को चलाना नहीं आता। वो ये भी कहता है कि जिन लोगों की मौत हुई है उसको कंपेंसेट करने के लिए वो पैसे दे देगा। विक्रम का ये बात सुनकर खून खौल जाता है और वो गन को लोड करके काली की तरफ गोली चला देता है, पर वो गन खराब होती है और वहाँ भी नहीं चलती। जज काली के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेता है। विक्रम ऐश्वर्या नाम की लड़की जो कि दीपिका पादुकोण होती है उससे प्यार करती है। घर में उन दोनों पर अटैक हो जाता है और काली गायकवाड़ विक्रम को अपने साथ ले जाता है। 3 पुलिस ऑफिसर्स ऐश्वर्या के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि विक्रम देशद्रोही है और उसको सजा मिल चुकी है। उसके घर से ड्रग्स निकले हैं। ऐश्वर्या गुस्से में उन तीनों को ही मार देती है और उसे फांसी की सजा दी जाती है। पर ऐश्वर्या प्रेग्नेंट होती है और इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जब तक प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको फांसी नहीं दे सकते। ऐश्वर्या बच जाती है। जेल में उससे मिलने काली भी आता है। फिर हमें विक्रम को दिखाया जाता है जो अधमरी हाल में होता है। काली उसको बहुत मारता है और अंत में 5 गोलियां मार के पानी में फेंक देता है। ये वही स्टार्टिंग सीन है जब वो बच्चा
बच्चा विक्रम को उसके गांव लेकर आता है। ऐश्वर्या आजाद को जन्म देती है और जब वो 5 साल का हो जाता है तो उसको विक्रम की सारी सच्चाई बताकर फांसी पर चढ़ जाती है। आजाद का मकसद अब क्लियर होता है, उसको अपने पिता के नाम से कलंक हटाना होता है और काली से बदला लेना होता है। पूरी कहानी जानने के बाद नर्मदा आजाद और विक्रम की टीम में हो जाती है, पर ईरानी उसको धोखा दे देता है और बताता है कि वो काली गायकवाड़ का आदमी है। वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में आजाद आकर नर्मदा को बचा लेता है, पर लड़ाई के बीच लक्ष्मी की मौत हो जाती है। अगले दिन आजाद और विक्रम काली के पैसे जो बड़े बड़े कंटेनर्स में आ रहे होते हैं उसको चुरा लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा एक्शन सीक्वेंस होता है, पर विक्रम काली के हाथ लग जाता है। आजाद एक वीडियो रिलीज करता है जिसमें वो कहता है कि उसने एक महिला थाने पर कब्जा कर लिया है। ये वो ही थाना है जहां ऐश्वर्या को फांसी दी जाती है। इस बार नेगोशिएटर संजय दत्त होता है जो सिर्फ उनको मारना चाहता है, पर उसके 100 लोगों की फोर्स के सामने 6000 लड़कियां बंदूक के साथ खड़ी थी, इसीलिए वो हेल्पलेस था। खैर आजाद मांग रखता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज टॉक्सिक गैसेस रिलीज करती हैं उन पर बैन लगा दिया जाए। कमिश्नर उसकी मांगे मान लेता है। फिर आजाद अपना असली चेहरा दिखाकर एक स्पीच देता है। इस स्पीच को देखकर मुझे ऐसा लगा कि आजाद ने 4th वॉल ब्रेक कर दी है। वो कहता है कि हमें 5 साल की गवर्नमेंट को सही ढंग से चूज करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं, सही ढंग से काम कर सकते हैं या नहीं। बहुत ही पैट्रियोटिक सीन हो जाता है। काली वहां अपनी बंदूकों को लेकर पहुंच जाता है और एंड में विक्रम और आजाद मिलकर सबको धो देते हैं और काली को फांसी दे दी जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये मूवी देखने के लिए जरूर जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, बाय बाय।